नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था एल्डोल संघनन अभिक्रिया, और एल्डोल संघनन अभिक्रिया में मैंने क्या कहा था कि क्षारीय माध्यम में इसमें ना मध्यवर्ती बनता है ना, वो एनोलेट आयन बनता है ना। तो अपन ने क्या कहा, जिसका एनोलेट बनाना है उससे 2H हटाओ, और जिसके ऊपर अटैक करवा रहे हैं उसका ऑक्सीजन हटाओ, और दोनों के बीच क्या खींच दो, डबल बॉन्ड खींच दो ना। उससे क्या आ जाएगा आपका, फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा ना। फाइनली क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब देखिए, अब इसमें पढ़ते हैं अपन क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसी में ही चल रहा है ना, एल्डोल संघनन के अंदर ही चल रहा है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या करते हैं कि जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में होती है, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। सब कुछ वैसा ही है ना। हाँ, एक थ्योरेटिकली यदि देखें ना, तो अगर दोनों जो एल्डिहाइड या दोनों जो कीटोन है अलग अलग है ना, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, दोनों के पास ही अगर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर 4 प्रोडक्ट बनने की क्या रहती है यहाँ, संभावना। तो क्या लिखूंगा मैं, जब एल्डोल संघनन अभिक्रिया दो भिन्न एल्डिहाइड या दो भिन्न कीटोन, दो भिन्न कीटोन यानी अलग अलग कीटोन, या एक एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड व एक कीटोन के मध्य हो तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं ना। सिद्धांततः थ्योरेटिकली यदि दोनों कार्बोनिल यौगिकों की
पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो अभिक्रिया में 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं ना। कितने? 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका पृथक्करण कठिन होता है। कठिन होता है, इसलिए क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया संश्लेषण की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि है ना, जो 2 अलग अलग एल्डिहाइड या 2 अलग अलग कीटोन ले रहे हैं ना, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले रहे हैं, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर इस अभिक्रिया में कितने 4 प्रोडक्ट बनने की संभावना है ना, जिनका पृथक्करण क्या है, कठिन है ना, इसलिए संश्लेषण की दृष्टि से यह अभिक्रिया ज्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल देखिए आप, ऐसा ले लिया अपन ने CH3 CHO, एक एल्डिहाइड तो ये है आपका, और दूसरा एल्डिहाइड देखिए आप, अरे दूसरा एल्डिहाइड आपका ये है बच्चों ना, कौन सा, CH3 CHO, एक CH3 CH2 CHO, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, ये कितने का है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। अब देखिए यहां से क्या होगा, वही हमको क्या लेना है, तनु क्षार लेना है, ये लो डाइल्यूट OH माइनस का मतलब क्षार। अब देखिए 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो अब एक का तो क्या होगा, अरे एनोलेट बनेगा, दूसरे का अटैक होगा ना, तो देखो एक संभावना तो क्या है, देखो अरे इसका एनोलेट बना दूं, इसका, और उस पर अटैक करा दूं, तो देखो एनोलेट किधर से बनेगा, अरे अल्फा हाइड्रोजन इधर होंगे ना, CHO जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है वो सारे अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे देखो CHO जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा। इसका मतलब एनोलेट किधर से बनेगा, जिधर अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब इसका मैं एनोलेट बना रहा हूं तो यहां से 2 H हटाऊंगा और अटैक इस पे करवा रहा हूं तो इसका ऑक्सीजन हटाऊंगा, तो इसका मतलब इस कार्बन अल्फा कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग। अरे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखो अरे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा, इस पे अटैक करवा रहा हूं ना, तो देखो CH3 CH2 ये CH, और देखो इधर से ऑक्सीजन हटाऊंगा तो वो वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ऐसे ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन गया, उधर से 2 हाइड्रोजन गए, तो क्या बचा CH, और उसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, अरे उसके आगे बच्चों CHO जुड़ा हुआ है। एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। दूसरा देखिए आप, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सुनिए, पहले इसका एनोलेट बनाया, इस पे अटैक करवाया, अब की बार मैं इसका एनोलेट बना दूं तो एनोलेट कहां से बनाऊंगा, अरे अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा ना, और इसके ऊपर अटैक करवाऊंगा तो इससे 2 H हटा दूं और इससे ऑक्सीजन हटा दूं और दोनों के बीच क्या खींच दूं, अरे डबल बॉन्ड खींच दूं ना, तो देखियो क्या बनेगा, सुनना CH3 और ये CH, इसका एनोलेट, उस पे अटैक, उसका ऑक्सीजन हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड, और देखो यहां से 2 H हटाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड, 2 H हट गया ना, तो इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CHO, तो देखो CH3 को मैंने नीचे जोड़ दिया ऐसे, और CHO को मैंने अरे ऐसे जोड़ दिया। तो अभी तक मैंने क्या किया, इसका एनोलेट, इस पे अटैक,
इसका एनोलेट, इस पे अटैक, इससे दो प्रोडक्ट बन गया ना। अब क्या करें, अरे अभिक्रिया करवा रहे हैं क्रॉस एल्डोल, तो अपन को पता है पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में बहुत सारे अणु परमाणु आयन होते हैं ना, तो ये बहुत सारे अणु इसके हैं, बहुत सारे इसके हैं। तो अभी तो अपन ने एक एक करके भाई कुछ अणु ऐसे हैं ना कि भाई इसका अणु है ना एनोलेट बनाए, इस पे अटैक करे, इसका एनोलेट बनाए, इस पे अटैक करे, या इसी का ही एनोलेट और इसी के ही दूसरे अणु पे क्या हो जाए अटैक, तो इसी का ही एनोलेट और इसी के ही दूसरे अणु पे अटैक करवा देखो। तो ये तो हमने कल ही करवाया था, अरे ये तो हमने कल ही करवाया था बच्चों, अरे CH3CH ऑक्सीजन हटा दो, और इसी के जैसा दूसरा है तो उसके 2 H हटा दो, तो डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बनेगा, अरे ये क्या बनेगा बच्चों CHO। अरे ये एग्जांपल तो कल ही लिया था अपन ने, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक है ना। और देखो चौथा इसको देख लो, इसी का ही एनोलेट और इसी का ही अटैक, देखो तो इसके जैसा दूसरा लाऊं मैं, अरे इसके जैसा मैं दूसरा लाऊं बच्चों, देखो ये CH2 और ये CHO, ठीक है ना। अब देखो एक का एनोलेट बनाना, दूसरे पे अटैक करवाना, तो इसका मतलब यहां से 2 H हटाऊंगा और उससे मैं ऑक्सीजन हटाऊंगा और दोनों के बीच क्या खींच दूंगा, अरे डबल बॉन्ड खींच दूंगा, तो ऐसा प्रोडक्ट ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा, अरे CH3 CH2 हो गया, आगे क्या है CH, ये लो हो गया, इसका ऑक्सीजन हट गया, इसके 2 हाइड्रोजन, तो बॉन्डिंग इन दोनों के बीच होगी, तो क्या होगा CH डबल बॉन्ड C, और उससे देखो एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये लो मैंने एक CH3 जोड़ दिया, और एक क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, अरे एक CHO जुड़ा हुआ है। अरे देखो कितने प्रोडक्ट बन गए, 4, कितने बन गए 4। इस वाले को देखना चाहो, ये तो भी कल ही किया था अपन ने, अरे इसके जैसा ऐसा लिया हूं मैं दूसरा ना, कि इसी का ही एनोलेट, इसी पे अटैक, तो इसका ऑक्सीजन हटाओ और इसके 2 हाइड्रोजन हटाओ, तो दोनों के बीच क्या होगा, अरे डबल बॉन्ड बन जाएगा। बस तो यही तो बनाया मैंने, देखो CH3 ऑक्सीजन हट गया, CH डबल बॉन्ड CH CHO, यही तो बनाया मैंने। तो कितने प्रोडक्ट बन गए 4। इस तरीके से हम ना क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंदर उत्पाद बनाते हैं ना। एक एनसीईआरटी में एग्जांपल और दिया हुआ है, देखो उस एग्जांपल को लिखते हैं ना। देखिए क्या दिया हुआ है, सुनिए। हाँ जी, देखिए एक एग्जांपल ये दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल आपके ये दे रखा है ना, तो एक तो इसने ले रखा है ये, देखो अरे CHO, ये तो है CHO, ये बेंजल्डिहाइड है ना, तो एक एल्डिहाइड और दूसरा क्या ले लो आप, कीटोन ले लो। देखो कीटोन ऐसे CH3CO और ये CH3, और इधर क्या लेना है आपको, वही डाइल्यूट NaOH, ये लो, ये डाइल्यूट NaOH ले लो, KOH कुछ भी ले लो ना, ये लो मैंने आपकी बार NaOH ले लिया ना, OH माइनस लिखोगे एक ही बात है ना। देखो अरे सॉरी, इधर एक सेकंड, CH3 नहीं, इधर मैं ये लेता हूं, देखो ना एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ उसको ले लेते हैं ना। हाँ ये ऐसा है, देखो हाँ जी, देखिए इसका नाम तो है, देखो अरे ये तो है बेंजल्डिहाइड, क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। एक तो एल्डिहाइड है और ये क्या है, अरे ये एसीटोफेनॉन ऑन कीटोन है ना, तो ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अब देखो अपन ने क्या कहा, एक का एनोलेट बनाना है, दूसरे पे अटैक करवाना है। अब देखो ये वाला कार्बन कौन सा है, अरे ये वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। इधर तो देखो CHO जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, अरे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अरे अल्फा कार्बन तो है पर इसकी वैलेंसी देखो 1 और 2, इधर 3 और 1 4, कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई, तो अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अरे तो एनोलेट थोड़ी बनेगा, तो फिर एनोलेट किसका बनेगा, अरे इस एसीटोफेनॉन का एनोलेट बनेगा। और क्या करना है अपन को, सिंपल सी ट्रिक की, एनोलेट से 2 H हटाओ और जिस पे अटैक करवा रहे हो उसका ऑक्सीजन हटाओ और दोनों के बीच का खींच दो डबल बॉन्ड। इसका ऑक्सीजन गया, यहां से 2 H गए, दोनों के बीच क्या होगा, अरे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखना, अरे प्रोडक्ट यही बनेगा क्या, देखो
ये लो, जो ऑक्सीजन हटाएंगे इसका ऑक्सीजन तो क्या बचेगा CH, और देखो डबल बॉन्ड। आगे देखो इधर से 2H हटाऊंगा तो क्या होगा डबल बॉन्ड CH, और उसके आगे कौन है CO, और उसके आगे कौन है C6H5। अरे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5, ये हमारा क्या बन गया, अरे ये हमारा उत्पाद बन गया ना, ये क्या बन गया बच्चों हमारा उत्पाद, ठीक है ना। अरे हमारा क्या मतलब क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया के अंदर उत्पाद बन गया ना। हाँ तो इसका नाम देना चाहो, देखो अरे इसका नाम देना चाहो ना आप IUPAC नाम दे सकते हो। देखो कैसे, अरे 1 2 3 कार्बन की चेन बन जाएगी ना ऐसे। कितने कार्बन की बच्चों, अरे 3 कार्बन की चेन बन जाएगी इसकी, है ना। कितने कार्बन की 3। अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह ये है तो इसको नंबर 1 देना है, इसको 2, इसको 3, ठीक है ना। और ये फेनिल, फेनिल क्या हो गया, अरे ये प्रतिस्थापी हो गया ना, ये फेनिल फेनिल क्या हो गया प्रतिस्थापी हो गया। तो इसका नाम देखिए क्या होगा, सुनिए, अरे इसका नाम सुनिए आप क्या होगा, देखो हाँ जी देखो 1 नंबर पे फेनिल, 3 नंबर पे फेनिल तो क्या कहेंगे 1 3। फेनिल फेनिल तो क्या लिखेंगे डाइफेनिल। ये लीजिए कुल कार्बन कितने हैं 3, तो क्या लिखूंगा मैं प्रोप। 2 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखा जाएगा 2 इन। और देखो 1 नंबर पे क्या है कीटोन, और कीटोन का अनुलग्न क्या लिखते हैं ऑन, तो कितने पे है 1 पे, तो 1 ऑन, तो 1 3 डाइफेनिल प्रोप 2 इन 1 ऑन। या इसी का देखो एक नाम और दे रहा है क्या, अरे हमने सीखा था टोलुइन से 1 H हटाते हैं बेंजिल, 2 हटाते हैं बेंजल, 3 हटाते हैं तो अरे बेंजो। तो यहां से देखो एक तरीके से देखा जाए तो यहां से अरे ये CH3 होता, यहां से 2H ही तो हटा रखे, अरे 2 बॉन्ड बना रखे ना, तो इसका मतलब ये टोलुइन से 2H हटा रखे, एक तरीके से बेंजल ग्रुप है ना। तो देखो इसने इसका नाम क्या लिख रखा है बेंजल, ये तो हो गया बेंजल। और ये क्या था, अरे इधर वाला ग्रुप क्या था, ये एसिटोफिनोन जुड़ा है, तो इसका पूरे का नाम क्या दे दिया इसने बेंजल एसिटोफिनोन। अरे क्या नाम दे दिया बच्चों इसका बेंजल एसिटोफिनोन, ठीक है ना। ये इसने ट्राइवियल नेम दे दिया ना, अरे रूढ़ नाम दे दिया ना, इसको बेंजल उसको एसिटोफिनोन, दोनों को जोड़ दिया। ऊपर वाला IUPAC नाम है ना, ऊपर वाले में तो हमने नियम लगाया ना, ऊपर वाला IUPAC नाम है ना, ठीक है। तो ये अपनी क्रॉस एल्डोल संघनन की कंप्लीट बात हो गई है ना। अब पढ़ेंगे अपन कैनिजारो अभिक्रिया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार आप इसको ना नोट डाउन कीजिए, फिर पढ़ते हैं अपन कैनिजारो अभिक्रिया। हाँ जी आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए अब कैनिजारो की तरफ बढ़ते हैं ना। विशिष्ट अभिक्रियाओं में एक पढ़ ली हमने एल्डोल, अब दूसरी पढ़ेंगे कैनिजारो।
हाँ जी, देखिए विशिष्ट अभिक्रियाओं में क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया ना। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो। ठीक है ना, तो कैनिजारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ना। और कैनिजारो है ना, अरे ये एल्डिहाइडों की लाक्षणिक अभिक्रिया भी है ना। वैसे तो कीटोन भी दे सकते हैं ना, पर मेनली कौन देता है? ये एल्डिहाइड। तो क्या कहेंगे अपन? यह एल्डिहाइडों की लाक्षणिक अभिक्रिया है। लेकिन ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है ना, वो ही अभिक्रिया देते हैं ना। तो क्या कहेंगे? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? अनुपस्थित है ना। अनुपस्थित होता है सांद्र क्षार की उपस्थिति में एक अणु ऑक्सीकृत होकर, यानी यहां एक अणु का ऑक्सीकरण होता है ना, तो एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है ना। एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है, जबकि दूसरा अणु अपचयित होकर अल्कोहल बनाता है। अपचयित होकर क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है ना। दूसरा अणु अपचयित होकर क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है ना। ये एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया भी है ना। तो क्या कहेंगे? यह एक असमानुपातन अभिक्रिया है ना। यह अभिक्रिया का उदाहरण है। तो असमानुपातन क्यों कह रहे हैं? एक अणु है ना, अरे है तो दोनों एक जैसे अणु, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हो रहा है ना। अरे जब किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और उसी का ही क्या होता है? अपचयन, तो वो एक प्रकार की असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है ना। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है ना, असमानुपातन अभिक्रिया। अब देखिए, एक तो आपको याद क्या रखना है? सांद्र क्षार।
कौन सा, सांद्र क्षार। और एक अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होना चाहिए ना, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए, उपस्थित है तो एल्डोल देगा, अनुपस्थित है तो क्या देगा, कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, देखो HCHO, अरे फॉर्मेल्डिहाइड है, वही 2 अणु भाग लेंगे अभिक्रिया में, कितने अणु, 2। और इधर क्या लेना है, अरे सांद्र क्षार लेना है। और मान लो वो सांद्र क्षार मैंने क्या ले लिया, अरे कंसंट्रेट NaOH ले लिया। मान लो KOH होता तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब कुछ नहीं है, देखो अरे एक का तो क्या करवाना है आपको, देखो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अरे CHO के आगे कार्बन ही नहीं है, अरे अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां से हुआ ना, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा ना, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है फॉर्मेल्डिहाइड में। इसका मतलब क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण करवाओ, अरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो एसिड बनता है ना, कल ही पढ़ा है। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड तो एक कार्बन का एसिड, तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, ये लो। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, अरे इसका ये बनेगा HCOOH। लेकिन हमको पता है अरे माध्यम क्षारीय होता है तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण। तो इधर से एसिड H देगा और क्षार क्या देगा, OH, और इसका काउंटर आयन इससे जुड़ जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा, अरे ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनेगा बच्चों ना, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। तो ONA, O पर माइनस, Na पर प्लस। हाँ जी, देखिए, और दूसरा क्या है, अरे दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है ना, उसका क्या होगा, अपचयन। और अपचयन से अरे एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है, कल ही बनाया अपन ने ना, एल्कोहल बनाया था, हाइड्रोकार्बन भी बनाया था ना, तो एल्कोहल बनेगा। तो एक कार्बन का फॉर्मेल्डिहाइड तो एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, अरे एक कार्बन का एल्कोहल तो बच्चों ये मेथेनॉल होता है, अरे क्या होता है, मेथेनॉल। ये लो एक एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, ये देखो, ये इसका नाम है C6H5CHO। अरे इसी का नाम अभी लिखा बेंजल्डिहाइड, तो इसके वही 2 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये लो कितने अणु, अरे 2 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये आपका CHO, और देखना अरे क्या होगा, अरे ये कंसंट्रेट, अरे NaOH, सांद्र क्षार। देखो CHO जिस कार्बन से जुड़ा है, अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अभी क्रॉस एल्डोल में लिया था ये एग्जांपल है ना, जिसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो देगा। कंसंट्रेट NaOH भी है ना, KOH ले लो, एक ही बात है ना। तो यहां से क्या होगा, एक का तो बना होगा आपका एसिड, तो देखो बेंजल्डिहाइड से बनेगा बेंजोइक एसिड, अरे बेंजोइक एसिड ऐसे बनेगा ना, अरे ये CHO है ना, ये क्या बना देगा बच्चों, COOH। और हमको पता है माध्यम कैसा चल रहा है, क्षारीय, तो बेंजोइक एसिड का क्या बनेगा, अरे लवण बन जाएगा, ये लो। और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम बच्चों इसका, सोडियम बेंजोएट। अरे बेंजोइक एसिड से H+ निकलता है, बेंजोएट आयन बनता है, सोडियम जुड़ा हुआ है तो सोडियम बेंजोएट। और देखो अरे इसका बनाना है, देखना एक तरीके से, अरे ये HCHO था ना, तो CHO का क्या बनेगा, CH2OH ही तो बना है। अरे ये CHO देखो यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं, एक इधर H, तभी तो CH3OH बना है, बस तो ऐसा ही काम यहां कर दो, ये बॉन्ड तोड़ो, H, ये CH2, ये OH, तो ये क्या बन जाएगा, अरे ये बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा बच्चों। कौन सा एल्कोहल, अरे बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा, CH2OH, अरे CH2OH, ये लो, ये लो, ये लो। तो इसका नाम तो क्या है, अरे ये सोडियम बेंजोएट है, ये तो इसका नाम क्या है बच्चों, अरे सोडियम, और ये अरे बेंजोएट। और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बच्चों, अरे बेंजिल एल्कोहल। ऐसे उसका नाम तो मेथेनॉल है ना, ये लो मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल।
और इसका नाम क्या है? अरे फॉर्मिक एसिड का लवण है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? अरे सोडियम, जैसे बेंजोइक एसिड से बेंजोएट आयन बना है ना, ऐसे फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट आयन बन जाएगा, तो सोडियम, अरे फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट क्या बन गया? सोडियम फॉर्मेट। तो ये आपकी कैनिजारो की बात हो गई है ना। अरे किसकी बात होगी बच्चों? कैनिजारो अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया की? कैनिजारो अभिक्रिया की। एक इसमें देखो ये और दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है बस, है ना। हाँ जी, देखो इधर मैं लिखता हूं ना, यहां देखना एरोमेटिक, अरे एरोमेटिक यौगिकों की लाक्षणिक अभिक्रिया एआरएससी अभिक्रिया होती है ना, हमने पढ़ी थी पीछे एआरएससी अभिक्रिया ना, हेलोएरिन के अंदर ना। तो इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन ले लिया जाएगा, तो वो कौन सी अभिक्रिया देगा? अरे एआरएससी अभिक्रिया देगा। कौन सी? एआरएससी। पर एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन में है ना, अरे ये जो कार्बोनिल समूह है ना, ये कैसा होता है? अरे -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। अब जो -R प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, -I प्रदर्शित करते हैं, वो मेटा निर्देशी होते हैं ना। तो यहाँ जो भी ये अरे इलेक्ट्रॉन इसने अटैक करेगा, वो मेटा पे करेगा ना, जबकि क्लोरोबेंजीन वगैरह में +R कर रहा था ना, तो जहां इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं ना, वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं, खींचने वाला मेटा निर्देशी। यहाँ तो केवल एक ही उत्पाद बनेगा, कौन सा? मेटा निर्देशी। तो मैं क्या लिखूंगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन एआरएससी अभिक्रिया मेटा स्थिति पर देते हैं, मेटा स्थिति पर देते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह का -R प्रभाव लगता है, जो कि मेटा निर्देशी तथा निष्क्रियक समूह। निष्क्रियक का मतलब अरे इलेक्ट्रॉन खींचता है ये बेंजीन रिंग से, है ना। बेंजीन रिंग से क्या खींचता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। निष्क्रियक समूह होता है ना। अरे ऐसे देखिए, ऐसे, है ना। मैं उधर एग्जाम्पल लिख दूंगा, देखो। अरे ऐसे देखिए आप, ये चलो ऐसे बनाता हूं मैं ना, इसको सीधा बनाता हूं, चलो ना। हाँ जी, ऐसे देखिए। अरे मान लो मैंने ये लिख दिया आपको ना, ये CHO लिख दिया ना। ये क्या लिख दिया बच्चों? अरे CHO ना, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लगा दिया मैंने, देखो। अरे CHO ऐसा है ना। अब आपकी इच्छा है आप कैसा बनाना चाहें ना, मैंने ऐसा बना दिया ना। अरे CHO को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखना यहाँ, अरे इसकी मैं अनुनादी संरचना बनाऊं तो देखना बच्चों कैसे। देखो कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणता रखता है ना। और देखो इधर कौन है? अरे इधर तो कार्बन, तो देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, लेकिन इधर कौन है? ऑक्सीजन, ये इधर भी जा सकते हैं। अरे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, जबकि इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? अरे ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे बच्चों। तो ये इधर, तो फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर। तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगा? अरे -R इफेक्ट लगा। इस वजह से क्या होगा? तब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पे प्लस आएगा, फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहां प्लस आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, अनुनाद करवाओगे तो इधर भी क्या आएगा? प्लस। अरे तो इस CHO समूह के -R प्रभाव की वजह से क्या हुआ? देखो, अरे 1 2 पोजिशन 1 2 1 2,
1,4। तो ऑर्थो और पैरा पे तो क्या आ गया, अरे प्लस चार्ज आ गया। तो बताना अरे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जाएगा, देखना अरे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही बच्चों बताना कहाँ जाएगा। अरे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव वाले के पास जाएगा क्या, अरे सेम साइन में प्रतिकर्षण हो जाएगा, ये नहीं जाएगा पॉजिटिव वाले के पास, है ना। तो फिर देखो मेटा वाली कैसी है, उदासीन। तो इसका मतलब ये अटैक कहां करेगा, अरे ये अटैक कहां करेगा बच्चों, अरे ये अटैक मेटा पोजीशन पर करेगा। ये अटैक कहां करेगा, मेटा पोजीशन पर। ये कौन सी है, अरे मेटा, और ये भी कौन सी है, वही मेटा। आपकी इच्छा इस पे करवाओ या इस पे करवाओ, दोनों ही मेटा एक जैसी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन में ARS अभिक्रिया कहां होगी, मेटा स्थिति पर, यानी आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां अटैक करेगा, अरे मेटा पोजीशन पर। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं ना, अरे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों ना, ये लो देखिए सॉरी, हाँ जी देखिए ये लो, ये आपने क्या ले लिया, एक अरे एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, और इधर मैं क्या ले लूं, अरे इधर मैं क्या ले लूं बच्चों, अरे कंसंट्रेट HNO3 यानी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, और कंसंट्रेट अरे H2SO4 का मिश्रण ले लेते हैं ना, जिसको नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं। तो क्या होगा, अरे क्या होगा बच्चों, अरे ये होगा कि ये दोनों अभिक्रिया करके क्या देते हैं, अरे ये NO2 प्लस देते हैं ये, अरे ये दोनों अभिक्रिया करके क्या देते हैं ये, अरे इनसे क्या मिलता है बच्चों, NO2 प्लस, जिसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करता है ना, ये सब कुछ पढ़ा के आ रहा हूं मैं पीछे से, है ना। तो देखो अब की बार मैंने सारे इस एल्डिहाइड को ऐसे है ना टेढ़ा करके बना दिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 1 2 3 या 1 2 3, चाहे इधर लगाओ आप इधर लगाओ, एक ही बात है, मेटा पोजीशन है ये लो। तो मैंने इधर लगा दिया क्या, अरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को लगा दिया NO2 को ना। तो देखो इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम कोई मेटा पोजीशन पे है ना, तो क्या कहेंगे, मेटा नाइट्रो। और ये पूरा क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों, अरे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अरे मेटा वाला उत्पाद तो अकेला ही बनता है ना, वही मुख्य होगा। जब ऑर्थो पैरा दो बनते हैं तो पैरा मुख्य होता है ना, पर यहां तो क्या होगा, अरे मेटा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभिक्रियाएं सारी खत्म होती है ना, स्पेशल टाइप की रिएक्शंस वगैरह सब कुछ खत्म है ना। अब मैं इसके थोड़े से यूज बता देता हूं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के, है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, इसके मेन जो यूज हैं, उपयोग है, वो बता देता हूं आपको ना। हाँ जी, तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अब देखिए आप, इसके बाद इसके उपयोग है ना, किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। इसके जो मेन यूज हैं ना, वो बता देता हूं मैं ना इनके। फिर इसके बाद अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे ना अगली क्लास में ना। हाँ जी,
हाँ जी, देखिए इसका यूज क्या है, सुनिए। उपयोग, दो पहला उपयोग तो क्या है, सुनिए। जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, अरे इसका 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है ना। और इसका उपयोग है ना, अरे आप बायोलॉजी में स्पॉटिंग वगैरह रखते हो ना, अरे मरे सड़े गले जीव जंतुओं को रखते हो ना बायोलॉजी वाले, है ना, हाँ बायोलॉजी की लैब में, तो जो सॉल्यूशन जिस घोल में रखा हुआ है ना, वो क्या है, फॉर्मेलिन। तो आपसे पूछ सकता है सीधे सीधे, है ना, कि फॉर्मेलिन क्या है, तो क्या कहोगे, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है, अरे फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में करते हैं, वो सुरक्षित रहे ना, खराब नहीं हो, सड़े गले नहीं। ठीक है, तो 40% का मतलब समझ गए होंगे। अरे अब तो आपको केमिस्ट्री आती है, 40% का मतलब 40 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड लो, 60 ग्राम जल लो, टोटल क्या हो गया 100, निकाल लो परसेंट W/W, निकाल लोगे ना। तो देखिए सबसे पहला यूज क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड का, ये इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है ना। फॉर्मेलिन कहलाता है। चालीस % जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में किया जाता है। मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में किया जाता है। मृत जीव जंतुओं के परिरक्षण में किया जाता है ना। अरे ये इंपॉर्टेंट है आपके ना, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है ना। इस उपयोग में काम का यही है ना कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है ना, जिसका उपयोग किसमें करते हैं, मृत जीव जंतुओं के अरे परिरक्षण में करते हैं ना। इसके अलावा देखो इसका जो यूज है ना, अरे फॉर्मेल्डिहाइड का ना, हाँ जी देखिए इसके अलावा क्या करते हैं, इसका उपयोग वैकेलाइट, है ना, और वैकेलाइट को बोलते हैं हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, कॉमा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ना, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, है ना।
आदि बहुलकों के निर्माण में। अरे ये बहुलक होते हैं भैया ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज हो रहा दोनों में है ना, तो बहुलकों के निर्माण में। ये लो। तीसरा देखिए, तीसरा बेंजल्डिहाइड का उपयोग है ना, किसका? बेंजल्डिहाइड का उपयोग है ना सुगंध। वैसे देखो बेंजोफिनोन का उपयोग किसमें कर रहे थे अपन? अरे किसमें कर रहे थे? परफ्यूम में ना। तो सुगंध तथा रंजक उद्योग में। रंजक का मतलब ऐसे रसायन जो रंग प्रदान करते हैं ना, जैसे आप जलेबी वगैरह लड्डू वगैरह इनमें ना अरे रंग मिलाते हो ना, तो रंजक उद्योग में किया जाता है। ये लीजिए, बेंजल्डिहाइड का उपयोग किसमें? अरे सुगंध तथा रंजक उद्योग में किया जाता है ना। है ना। एसीटोन का जो यूज है ना, एसीटोन है ना, एसीटोन का उपयोग है ना विलायक के रूप में करते हैं ना। ये लीजिए, देखो एक एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऊपर वाला ही है ना, और एक ही सेकंड वाला ना, इसको याद रख लेना, एक इसको है ना। एसिटल्डिहाइड है ना का उपयोग एसिटिक अम्ल, जिसको सिरके का अम्ल भी बोलते हैं ना, कॉमा एथिल एल्कोहल तो एसिटल्डिहाइड का उपयोग एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल है ना, यही बना सकते हैं एथिल एसीटेट, वह है ना बाइनिल एसीटेट भी है ना बना सकते हैं ना। वाइनिल एसीटेट वह कुछ औषधियों को बनाने में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है।
ठीक है ना। तो आपके मेन तो कौन सा है, अरे पहला और फिर दूसरा ना, दो याद रखने हैं आपको ना, ठीक है। इस तरीके से बच्चों एल्डिहाइड कीटोन खत्म होता है अपना ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को ना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। क्लास अच्छी लगी है आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। हाँ शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर फिर भी कमी कर रहे हैं ना, हाँ कर तो रहे हैं ना पहले से तो ज्यादा, लेकिन फिर भी कमी है ना। हाँ तो लाइक्स वगैरह सब्सक्राइब शेयर करें है ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे क्लास अपनी है ना। और अपने है ना 477 सब्सक्राइबर हो गया ना। हाँ सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं भैया ना, हाँ पर थोड़े कम बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे ऐसे बढ़ेंगे ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है।